बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़िस्सतु बहीरा। बहीरा एक राहिब का नाम था। इस बहीरा राहिब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक वाक़या पेश आता है। उस वाक़े को यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। क़िस्सा का माना होता है वाक़या, कोई मामला, वाक़या। इसकी जमा आती है क़िसस, क़िसस। ठीक है, देखिए, क़ाल इब्नु इसहाक़ सुम्मा इन्न अबा तालिबिन ख़रज फ़ी रक्बिन ताजिरन इला शाम। क़ाल यक़ूलु के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इब्न इसहाक़ ने कहा, यह रावी हैं। फिर इससे पहले कोई बात चल रही थी, इसीलिए यहाँ पर सुम्मा लेकर आए। ठीक है, गुफ्तगू चूँकि इस वाक़या का असल मकसद यहीं से शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। खरजा यखरुजु, निकलना। रकबुन, रकबुन सवार, सवारों की जमात, काफ़िला। ठीक है, राकिब की जमात। ताजिरन, तिजारत करते हुए। यह हाल है अबू तालिब से। खरजा की मैं हुआ ज़मीर से। इला शाम, शाम एक जगह का नाम है। ठीक है, जो फ़िलिस्तीन और इसके अलावा पूरे इलाके उस शाम में आते थे। अभी तो बहुत छोटा हो गया, अभी इसको सीरिया कहते हैं। फ़लम्मा तहय्या, तहय्या यतहय्यउ बाब तफ़अुल, तैयार होना, तैयारी करना। अर्रहील, रहील का माना होता है रवाना होना, कोच करना। अजमा युजमिउ, इजमा, आपने पढ़ा ना, इजमा इत्तिफाक कर लेना, पुख्ता अज़्म कर लेना। अल-मसीर, सारा यसीरों का मस्दर मीमी, चलना। अजमा अल-मसीरा, चलने का इरादा किया, पक्का इरादा किया। सब्बा, हाँ, किसी पर फरेफ्ता हो जाना, किसी से मोहब्बत हो जाना, किसी से इश्क हो जाना। रसूलुल्लाह, ये उसका फ़ाइल है। फ़ीमा यज़अमून, ज़ईमा यज़अमू, ज़अमा यज़अमू, गुमान करना, ख़याल करना। ठीक है, रक्का, फ़ा आतिफ़ा, रक्का यरिक्कु, नरम हो जाना, रक़ीक़ उसी से आया ना। अबू तालिब फ़ाइल हैं। वक़ाल, इतनी का तर्जुमा देखिए। इब्न इसहाक़ ने कहा, फिर बेशक अबू तालिब शाम की तरफ तिजारत करने के लिए एक काफ़िले में निकले। फिर अबू तालिब एक काफ़िले में शाम की तरफ तिजारत करते हुए या तिजारत करने के लिए निकले, रवाना हुए। फ़लम्मा तहय्या लिर्रहीली, तो जब उन्होंने कोच करने का इरादा किया, कोच करने की तैयारी की। वाजमअल मसीरा, और चलने का पुख्ता इरादा कर लिया। सब्बा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मोहब्बत का इजहार किया। यहाँ पर मुराद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हुए। हाँ, मोहब्बत की बात है कि उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल या 12 साल थी। दो वाक़या पेश आया है, एक वाक़े में 8 साल और एक वाक़े में 12 साल।
फ़ीमा यज़अमू जैसा कि उनका ख़याल है, रिवायत करने वालों का जैसा ख़याल है। फ़रक़्क़ लहू अबू तालिब, तो अबू तालिब उनके लिए नर्म हो गए। हाँ, सब्बा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मोहब्बत का इजहार किया, यानी इस तौर पर इजहार किया कि हम भी जाएंगे। जब छोटा बच्चा होता है, हाँ, इजहार मोहब्बत दिखाई, इसरार किया, वो भी कर सकते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जाने का इसरार किया, ठीक है, मोहब्बत के ज़रिए से। छोटा बच्चा होता है, जब वालिदैन कहीं जाते हैं या बाप कहीं जाता है तो वो भी कहता है ना हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, फिर उनको मिठाई वगैरह दे करके चुप कराया जाता है। तो उस वक्त इनके दादा और वालिदैन सब इस दुनिया से जा चुके थे, सिर्फ अबू तालिब ही थे इनकी कफ़ालत करने वाले चचा, ठीक है। फ़रक़्क़ लहू अबू तालिब, तो अबू तालिब उनके लिए नर्म हो गए, यानी ले जाने के लिए तैयार हो गए। चूँकि लंबा सफ़र था, छोटे बच्चे को ले जाना मुनासिब नहीं रहता था, लेकिन नर्म पड़ गए और तैयार हो गए। वक़ाला, और कहा, वल्लाहि लअख़रुजन्न बिही मई। ख़रजा यख़रुजु का माना होता है निकलना, और जब इसका सिला आता है बा तो माना होता है साथ लेकर जाना। तो ज़रूर मैं इन्हें अपने साथ लेकर निकलूँगा। वला युफ़ारिक़ुनी वला उफ़ारिक़ुहु अबदन, फ़ारक़ा युफ़ारिक़ु जुदा होना, जुदा करना, और न कभी मैं उनको जुदा करूँगा और न वो मुझसे जुदा होंगे, न वो मुझसे जुदा होंगे और न मैं उनको जुदा करूँगा, अबदा कभी। औ कमा क़ाल, या जैसा उन्होंने कहा, इख्तिलाफ़ रवायत। फ़ख़रज बिही मअहू, तो अबू तालिब उन्हें लेकर, अपने साथ लेकर निकले। फ़लम्मा नज़ल रक़्बु बुस्रा मिन अर्द शाम, शाम एक मुल्क का नाम था और अभी भी है, जिसको सीरिया कहते हैं। अर्द की जमा अरादी, और बुसरा, एक बसरा है एक बुसरा है, ठीक है। ये बसरा और कूफा ये दूसरे इलाके में है, ये इराक़ में पड़ता है, ठीक है, और शाम में ये बुसरा पड़ता है। और जिस वक्त की बात हो रही उस वक्त बसरा का वजूद ही नहीं था, उस वक्त बसरा शहर आबाद नहीं हुआ था। बसरा शहर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में आबाद हुआ था, और ये तो बहुत पहले की बात है, ठीक है। नज़ला यंज़िलु, उतरना, फ़िरोकश होना, जब आराम के लिए कहीं कहीं उतरते हैं, अभी ढाबे वगैरह पर बसें रुकती हैं, तो उस वक्त भी काफ़िला किसी जगह पर रुकता था, वहाँ पर आराम करते थे, खाना पीना होता था, फिर उसके बाद रवाना होते थे। तो जब काफ़िला सरज़मीन शाम के इलाक़े बुसरा में उतरा, व बिहा राहिबुन युक़ालु लहू बहीरा फ़ी सौमअतिन लहू। राहिब उलमाए नसारा को राहिब कहा जाता है, जो नसरानियों का आलिम होता है उसको राहिब कहा जाता है। इसकी जमा रुहबान, रुहबान फ़ुअलान के वज़न पर। अच्छा, बहीरा इसका नाम था। सौमअतुन का माना होता है गिरजा घर, जमा सवामे। बिहा, बिहा की ज़मीर बुसरा की तरफ, और उस मकामे बुसरा में एक राहिब रहा करता था, युक़ालु लहू बहीरा, जिसे का नाम बहीरा था या जिसे बहीरा कहा जाता था। वो कहाँ रहता था? फ़ी सौमअतिन लहू, अपने गिरजा घर में, उस मकामे बुसरा में अपने गिरजा घर में एक राहिब रहता था जिसे बहीरा कहा जाता था। वकाना इलैहि इल्मु अहलिन नसरानियति वलम यज़ल फ़ी तिल्का सौमअति मुंज़ु क़त्तु राहिबुन इलैहि यसीरु इल्मुहुम अन किताबिन फ़ीहा फ़ीमा यज़अमून यतवारसून काबिरन अन काबिरीन।
यहाँ तक एक पूरा जुमला हो रहा है। इस जुमले के कहने का मतलब ये है कि उस गिरजाघर में जो भी रहता था तो अपने पहले के उलमा का इल्म उसके पास मुंतकिल हो जाता था। कैसे? उसका तरीक़ा ये होता था कि अब जो भी उस के पहले उलमा थे अपना इल्म इन्होंने किताब में लिख दिया था और वो सारी किताबें उस गिरजाघर में मौजूद थी। जो भी एक राहिब चला जाता तो उसकी जगह पर दूसरा राहिब वहाँ पर आता, तो दूसरा राहिब उस किताब से या उन पहले के राहिबों से इल्म हासिल करता और साबिक़ा इल्म इनके पास मुंतकिल हो जाता और ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता। इसी के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं वकाना इलैहि अहल इल्म अहल नसरानियत, और उसके पास उसकी तरफ नसरानियत का इल्म था, यानी वो इंजील का इल्म रखते थे, ईसाइयों के मसाइल का इल्म रखते थे। वलम यज़ल फ़ी तिल्का सौमाती मुंज़ो क़त्तो, मुंज़ो ये इब्तिदा की तरफ इशारा करने के लिए होता है और क़त्तो ये ज़माने माजी की तरफ। राहिबुन ये लम यज़ल का इस्म होगा और उस गिरजा घर में मुंज़ो क़त्तो शुरू ही से, मुंज़ो क़त्तो का मतलब होगा शुरू ही से, इब्तिदा ही से उस गिरजा घर में एक राहिब रहता था। इलैहि यसीरु इल्मुहुम, जिसकी तरफ उन लोगों का इल्म पहुंचता था, जिसकी तरफ उन लोगों का, किन लोगों का? उलमाए नसारा का इल्म पहुंचता था। अन किताबिन फ़ीहा, उस किताब के बारे में जो किताब उस गिरजाघर में मौजूद होती थी। फ़ीहा ऐ फिस सौमा, उस गिरजाघर में मौजूद किताब के बारे में उन उलमा का इल्म उस राहिब तक पहुंचता था, जो भी राहिब वहाँ पर आता था। फ़ीमा यज़अमून, जैसा कि उनका ख़याल है, जैसा कि वो लोग कहा करते थे, जैसा कि वो लोग बयान करते थे। इस कब का माना ये होगा यतवारसूना काबिरन अन काबिरिन, काबिरन अन काबिरिन का माना होता है नस्ल दर नस्ल, यके बाद दिगर। जैसे बेटा वारिस होता है बाप के बाद, पोता वारिस होता बेटे के जाने के बाद। तवारसा या तवारसु का माना होता है वारिस होना। तो यह राहिब उसमें रहने वाले, उस गिरजाघर में रहने वाले राहिब उस इल्म का वारिस होते थे नस्ल दर नस्ल। समझ में आया? चले फिर से एक बार सलीस तर्जुमा देखें। वकाना इलैहि इल्मु अहल नसरानियत, और उस राहिब के पास नसरानियत का इल्म, अहले नसरानियत से मुराद नसरानियत, ठीक है, नसारा का इल्म, नसरानियत वालों का इल्म, और उस राहिब के पास अहले नसारा का इल्म होता था। और शुरू ही से उस गिरजाघर में एक ऐसा राहिब होता था जिसके पास उस गिरजाघर में मौजूद किताब के बारे में उन उलमा का इल्म होता, जैसा कि उनका ख़याल है। ये लोग नस्ल दर नस्ल उस इल्म का वारिस होते थे, यके बाद दिगर ये इल्म मुंतकिल होता जाता था जो भी उस गिरजाघर में रहता था। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई। अब शुरू से एक बार सलीस तर्जमा। क़ाला इब्न इसहाक़, इब्न इसहाक़ ने कहा, फिर बेशक अबू तालिब एक काफ़िले में शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुए, तो जब रवानगी के लिए तैयारी कर ली, तो जब रवाना होने की तैयारी कर ली और चलने का पुख्ता इरादा कर लिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे महब्बत का इज़हार किया, उनके साथ जाने का इसरार किया, जैसा कि उनका ख़याल है, जैसा कि वो बयान करते हैं। तो अबू तालिब का दिल उनके लिए नरम पड़ गया और कहा, खुदा की कसम ज़रूर मैं अपने साथ इन्हें लेकर निकलूँगा और कभी वो मुझसे जुदा नहीं होंगे और न मैं उनसे जुदा हूँगा। औ कमा क़ाल, जैसा कि रावी ने कहा, या जैसा रावी ने कहा। तो अबू तालिब उन्हें लेकर निकले, तो जब काफ़िला
सरज़मीन शाम के मकामी बुसरा में ठहरा उतरा, जबकि उस जगह पर अपने गिरजाघर में, अपने गिरजाघर का ताल्लुक़ जो पहले बाद में आ रहा है उसको पहले कर देंगे ताकि तर्जमा सलीस हो जाए। और उस जगह पर अपने गिरजाघर में एक राहिब रहता था जिसे बहीरा कहा जाता था। ठीक है, बीच वाले का तर्जमा बाद में करेंगे। और उस राहिब के पास नसरानियों का इल्म होता, और शुरू ही से उस गिरजाघर में एक राहिब होता जिसके पास उस गिरजाघर में मौजूद किताब के बारे में उन लोगों का इल्म होता जैसा कि उनका ख़याल है। वह लोग नस्ल दर नस्ल इस इल्म के वारिस होते थे। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई। फ़लम्मा नज़लू ज़ालिकल आम बिबहीरा वकानु कसीरम मा यमुर्रून बिही क़ब्ल ज़ालिका फ़ला युकल्लिमुहुम वला यारिदु लहुम हत्ता काना ज़ालिकल आम फ़लम्मा नज़लू बिही क़रीबन मिन सौमअतिही सनअ लहुम तआमन कसीरन। कुरैश का काफ़िला उसी गिरजाघर के पास से बारहा गुज़रता था, लेकिन कभी भी वो राहिब बाहर निकल कर नहीं आता था। लेकिन जब इस बार इनका काफ़िला पहुंचा और ये काफ़िला उस गिरजाघर के पास ठहरा तो वो बहीरा अंदर से बाहर आया, और बाहर आने के बाद इनकी खातिर तवाज़ो की, इनके लिए खुद खाना पकाया, इनको अपना मेहमान बनाया और अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की। ठीक है, इस बार का मामला मुख्तलिफ था, तो जाहिर सी बात है और बार भी गुज़रते थे तो लोगों ने कहा कि और बार भी आते थे हम, कभी ऐसा नहीं हुआ आपके तरफ से, इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो ज़रूर मामला है। क्या मामला था वो आगे खुद मालूम हो जाएगा। फ़लम्मा नज़लू ज़ालिकल आम, आम का माना साल, जमा अवाम। तो जब ये हज़रात उस साल वहाँ पर उतरे बेबहीरा, बहीरा के पास, वकानु कसीरम मा यमुर्रून बिही, मर्रा यमुर्रु गुज़रना, क़ब्ल ज़ालिका कसीरन, और बसा औक़ात और बारहा उसके पास से इससे पहले गुज़रा करते थे। फ़ला युकल्लिमुहुम, तो वो राहिब इनसे कलाम भी नहीं करता था। वला यारिदु लहुम, अरादा यारिज़ु का माना होता है लाहिक़ होना, पेश आना। ठीक है, और उनसे कोई गुफ्तगू नहीं करता था और उनसे कोई मामला नहीं करता था। हत्ता काना ज़ालिकल आमु, काना यहाँ पर ताम्मा है, काना फ़ेल ताम है यहाँ पर। ठीक है, फ़ेल नाक़िस नहीं। यहाँ तक कि जब ये साल आया, फ़लम्मा नज़लू बिही क़रीबन मिन सौमअतिही, फिर जब उसके गिरजा के करीब उसके पास उतरे, सनअ लहुम तआमन कसीरन, सनअ यसनअ बनाना, बनाना केला वाला बनाना नहीं, मज़दर उर्दू में। ठीक है, तआमन खाना, जमा अतइमा, कसीरन बहुत ज़्यादा। तो बहीरा ने उनके लिए बहुत ज़्यादा खाना पकाया। वज़ालिका फ़ीमा यज़अमून अन शैइन रआहु व हुवा फ़ी सौमअतिही यज़अमून अन्नहु रआहु। अच्छा, ये खाना क्यों पकाया इसके बारे में बता रहे हैं। वज़ालिका अन शैइन, फ़ीमा यज़अमून, ये जुमला मुतरज़ा, और ये मेहमान नवाजी करना उस शय की वजह से है जिसको उन्होंने देख लिया था। वह हुवा फ़ी सौमअतिही, इस हाल में कि वो अपने गिरजाघर में था। फ़ीमा यज़अमून, जैसा कि उनका ख़याल है, और ये उनके लोगों के ख़याल के मुताबिक उस चीज़ की वजह से हुआ था जो चीज़ उसने अपने गिरजाघर में रहते हुए देखा था। यज़अमून अन्नहु रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फ़ी सौमअतिही फ़िर रक्बी हीन अक़बलू व गमामतुन तुज़िल्लुहु मिन बैनिल कौम। हुआ ये था कि जब लोग आ रहे थे तो काफ़िला बड़ा होता है, ठीक है, तो
इन्होंने अपने गिरजाघर से ये देखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु, एक शख्स, एक बच्चा है, हाँ, और एक बादल का टुकड़ा उस बच्चे पर साया किया हुआ है। लोगों में बहुत सारे लोग थे, किसी पर बादल का टुकड़ा साया किया हुआ नहीं था, सिर्फ एक ही फर्द पर साया किया हुआ था। अपने गिरजाघर से देख लिया था। और इसने तौरात में पढ़ा हुआ था कि एक आखिरी नबी आएंगे, उनकी खुसूसियात ये होंगी। अच्छा, उस दरख्त में इससे पहले कभी कोई काफ़िला उतरा भी नहीं था। और इसकी किताब में ये भी मौजूद थी बात कि जो भी काफ़िला इस दरख्त के पास आकर ठहरेगा उसमें आखिरी नबी ज़रूर होंगे। तो ये पहचान लिया। यज़अमूना, लोगों का ख्याल है या लोग कहते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वह फ़ी सौमातिही, इस हाल में कि वो अपने गिरजाघर में था। अपने गिरजाघर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। कहाँ देखा? फिर रकबी, काफ़िले में देखा। कब देखा? हीन अक़बलू, अक़बला युक़बिलु, इक़बाल का माना मुतवज्जे होना, जब वो लोग मुतवज्जे हुए, जब वो लोग आ रहे थे। किस हाल में देखा? वो जुमला हालिया है। वह गमामतुन तुज़िल्लु, इस हाल में अज़ल्ला युज़िल्लु का माना होता है साया करना। गमामतुन का माना होता है बादल, जमा गमाइम। इस हाल में देखा कि बादल उन्हें साया कर रहा है। मिन बैनिल कौम, लोगों के दरमियान, यानी लोगों के दरमियान सिर्फ बादल उन्हीं को साया कर रहा है और किसी को साया नहीं कर रहा है। देखें यहाँ पर दो जुमला हाल है और दो जुलहाल है। वह हुआ फ़ी सौमातिही, ये हाल, ये जुमला हाल है। ये रआ में हुआ ज़मीर फ़ाइल से हाल है। ठीक है, रआ में ज़मीर फ़ाइल से हाल है। अच्छा, वह गमामतुन तुज़िल्लुहु मिन बैनिल कौम, ये भी जुमला हाल है, लेकिन इसका जुलहाल रसूल अल्लाह है। रसूल अल्लाह को इस हाल में देखा कि बादल उनको लोगों के दरमियान साया कर रहा था। समझ में आया ना? तरकीब वाज़ेह हो गई। लोगों का गुमान है या लोगों ने कहा, लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने गिरजाघर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़िले में, जबकि वो लोग मुतवज्जे हुए, जबकि वो लोग आए, इस हाल में देखा कि बादल लोगों के दरमियान सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को साया दे रहा है, साया कर रहा है। क़ाला, रावी ने कहा, रावी का क़ौल है, सुम्मा अक़बलू फ़नज़लू फ़ी ज़िल्लि शजरतिन क़रीबन मिन्हु फ़नज़रा इलल ग़मामति हीना अज़ल्लति शजरतु व तसहरत अग़सानुश शजरति अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता इस्तज़ल्ला तहतहा। अच्छा, ज़िल्लुन का माना है साया, जमा ज़िलाल, शजरतुन जमा अशजार। गमाम के बारे में हो चुका, अदल्ला के बारे में भी हो चुका। तसहरा या तसहरु का माना होता है झुक जाना, माइल हो जाना। अगसान गुस्नुन की जमा टहनी। इस तजल्ला का माना होता है साया हासिल करना, साया हासिल करना। तसहरा, तहस्सरा, ठीक है, माज़रत, तहस्सरा झुक जाना, माइल हो जाना। चलें देखिए तर्जमा। सुम्मा अक़बलू, फिर वो लोग मुतवज्जे हुए। फ़नज़लू फ़ी ज़िल्लि शजरतिन क़रीबन मिन्हु, फिर उसके करीब एक दरख्त के साये में उतरे। फ़नज़रा इलल ग़मामति, तो बहीराने बादल को देखा। हीन अज़ल्लति शजरतु, जब दरख्त ने साया किया। व तहस्सरत अग़सानुश शजरति अला रसूलिल्लाह, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरख्त के टहनियाँ झुक गईं। हत्ता इस्तज़ल्ला तहतहा, यहाँ तक कि हुज़ूर ने उसके नीचे साया हासिल कर लिया। यानी पहले तो बादल साया कर रहा था और अब दरख्त ने भी साया कर दिया। एक बार सलीस तर्जमा देखिए, कहाँ से था सलीस तर्जमा? उस्ताद साहब आ गए हैं, कल इंशाअल्लाह सलीस तर्जमा करेंगे। ठीक है।